सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो गाइस आज मैं आपको 10, 20 या 30 नहीं बल्कि कुल 40 ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो 2024 के अंदर हिंदी में डब्ड होकर आई हैं। एंड हाँ, इस वीडियो को मैंने कैटेगराइज कर रखा है जिसके अंदर मैं तुमको बताऊंगा कि कौन कौन से ओटीटी पे कौन कौन से सबसे बेस्ट ड्रामास 2024 के अंदर आई हैं। एंड मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के लास्ट में तुम भी अपना ओपिनियन शेयर करना कि तुम्हें 2024 के अंदर कौन कौन से ड्रामास सबसे बेस्ट लगे। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी एंड मुझे पता है तुम लोग फिर देखोगे नहीं, जिससे मुझे वॉच टाइम नहीं मिलेगा और मेरी वीडियो चलेगी नहीं। सो शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ड्रामास हैं जो कि 2024 के अंदर सबसे बेस्ट रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स के ड्रामास की कि इस साल नेटफ्लिक्स के ऊपर कौन कौन से ड्रामास सबसे बेस्ट रही हैं। इसमें सबसे पहला आता है अ किलर पैराडॉक्स। ये काफी अच्छा ड्रामा था जिसके अंदर क्राइम था, थ्रिलर था, डार्क कॉमेडी भी थी जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। बाकी इसमें कैरेक्टर्स की भी एक्टिंग काफी ठीक ठाक थी एंड स्टोरी तो तुमको पता ही है। अब अगला है क्वीन ऑफ टीयर्स। क्वीन ऑफ टीयर्स बहुत ही बेस्ट ड्रामा रहा है 2024 का और अगर तुम नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देखोगे तो ये ड्रामा पहले भी ट्रेंड कर रहा था और अभी भी ट्रेंड कर रहा है और इसकी IMDb रेटिंग में तुमको बता दूं कि 8.8 की है, मतलब कि ऑलमोस्ट 9 की। और इससे तुम लोग समझ सकते हो कि किस लेवल का ड्रामा है। एंड इसमें जो मेल लीड और फीमेल लीड की एक्टिंग थी वो बहुत ही लाजवाब थी एंड इसका बजट सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा जो की था 56 बिलियन। अब आई डोंट नो वहाँ की करेंसी क्या है, तो उसी में था ये। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट तो होना ही था। अगला है पैरासाइट द ग्रे। ये भी काफी ठीक ठाक ड्रामा था 2024 का और खासकर मॉन्स्टर वर्ष का। पर पता नहीं क्यों इसके रेटिंग्स कुछ खास नहीं आए थे, पर भाई मैंने देखा था और मुझे बहुत ही मस्त लगा था ये ड्रामा, क्योंकि भाई मुझे तो मॉन्स्टर्स टाइप के ड्रामास देखना बहुत ही पसंद है एंड मैंने इसको भी काफी एंजॉय किया था। वेल कोई नहीं, ये भी काफी ठीक ठाक ड्रामा था 2024 का। अपना अगला ड्रामा है माय डेमन। भाई इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, इसका तो एक अलग ही लेवल का क्रेज था। तुम्हें याद होगा कि ड्रामा हिंदी में डब नहीं हुआ था, पर ऑडियंस की तरफ से इसकी हिंदी डबिंग को लेकर इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी कि नेटफ्लिक्स को इसको हिंदी में डब करना ही पड़ा। इसमें सोंग कांग की एक्टिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी एंड जिस तरीके से इसमें फैंटेसी और रोमांस कॉमेडी को मिक्स करके प्रेजेंट कराया गया ना, वो काफी काबिले तारीफ था और इन दोनों की केमिस्ट्री भाई लाजवाब थी एंड इसने भी नेटफ्लिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब अपने अगले के ड्रामा की बात करें तो उसका नाम है हायरार्की। ये भी काफी अच्छा ड्रामा था 2024 का। तो इस टाइप का ड्रामा मैंने बहुत ही पहले देखा था जिसका नाम था एलाइट एंड इसको देखने के बाद मुझे उसकी याद आ गई, क्योंकि ये भी एक टीन ड्रामा है जिसमें है रोमांस है, कॉमेडी है, मिस्ट्री है एंड इनकी एक्टिंग तो तुमने देखा ही था। इसी की वजह से ये भी काफी ट्रेंडिंग ड्रामा बन गया था 2024 का। अगला है स्वीट होम सीजन 3। देखो स्वीट होम का जो दुनिया है, स्वीट होम का जो ड्रामा है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर इसका जो फर्स्ट सीजन आया था ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसमें एक जेन्युइन कहानी थी, जेन्युइन स्टोरी थी जो देखने में बहुत ही रियल फील होती थी। पर इसका जो सीजन 2 और सीजन 3 था उसमें तो फालतू के इस ड्रामे को खींचा गया है, मींस कि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन ये नेटफ्लिक्स है और तुमको तो पता है कि नेटफ्लिक्स को अपने प्रॉफिट से मतलब है। जैसे कोई सीरीज पॉपुलर हो जाती है तो उसके सीजन 2 और सीजन 3 को पहले ही अनाउंस कर देता है। पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बकवास ड्रामा था, ये काफी अच्छा ड्रामा था, मुझे तो काफी पसंद आया था एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी पॉपुलर भी हुआ था। वेल अगला ड्रामा है द फ्रॉग। द फ्रॉग भी काफी पॉपुलर रहा है 2024 में। इसमें सस्पेंस था, मिस्ट्री थी, साइकोलॉजिकल फिक्शन थी और इसके अंदर गो मिन्सी की जो एक्टिंग थी ना वो बहुत ही लाजवाब थी। एंड कोई भी ड्रामा परफेक्ट कैसे बनता है, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टोरी उसकी कैरेक्टर्स मिलकर बनाते हैं एंड इसके अंदर वो चीज टॉप नॉच थी। अगला है ग्योंगसोंग क्रिएचर सीजन 2। अब देखो इसका सीजन 1 2023 में आया था और इसका सीजन 2 2024 में आया है। पर ये ड्रामा 2023 के अंदर जितना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था उससे कहीं ज्यादा ये पॉपुलर हुआ है 2024 के अंदर, क्योंकि ये ड्रामा 2023 के एंड में रिलीज हुआ था एंड जैसे ये ड्रामा रिलीज हुआ लोगों के अंदर हाइप क्रिएट हो गई एंड उसी टाइम पे नेटफ्लिक्स ने अपना निंजा वाला दिमाग लगा के उसी टाइम पे सीजन 2 को अनाउंस कर दिया, जिससे इसकी हाइप और भी ज्यादा बन गई एंड ड्रामा भी काफी अच्छा था जिसकी वजह से ये भी काफी ट्रेंड करा था 2024 के अंदर। अगला है मिस्टर प्लैंकटन। मिस्टर प्लैंकटन बहुत ही बेस्ट ड्रामा था 2024 का, क्योंकि इसके अंदर कॉमेडी था, रोमांस था, मिस्ट्री थी एंड जो वो इमोशनल सीन्स था बीच बीच में, भाई उसने तो मुझे रुला कर रख दिया। देखो एक होता है ना कि कुछ कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जिसको देखते टाइम हम बिल्कुल उसी दुनिया में खो जाते हैं, तो ये भी कुछ उसी टाइप का ड्रामा था जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। एंड अगर मैं तुमको इसकी रेटिंग बताऊं तो इसकी रेटिंग है 8.1, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है यार। मतलब कि इसको रिलीज हुआ भी काफी टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 1 या 1.5 मंथ हुए होंगे, बट इसकी रेटिंग देखो कितनी शानदार रेटिंग रही है एंड अभी के टाइम पे ये भी काफी ट्रेंड कर रहा है नेटफ्लिक्स पे। अगला है लवली रनर। देखो ये भी एक काफी फेमस ड्रामा है 2024 का, हालांकि ये अभी हिंदी में नहीं है पर इंग्लिश सबटाइटल में भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, जिसमें से एक मैं भी हूँ एंड लोग इसके हिंदी डब का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा है ही ऐसा। जो तो ये एक फैंटेसी ड्रामा है पर इसकी जो स्टोरी है, जो एक्टिंग है और इसके अंदर जो हमारे मेल लीड और फीमेल लीड की केमिस्ट्री है वो काफी बेस्ट है, जिसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। एंड अगर मैं तुमको इसकी रेटिंग बताऊं तो इसकी रेटिंग है 8.6, मींस कि 9 से थोड़ा सा कम है। मतलब कि तुम समझ सकते हो कि ये किस टाइप का ड्रामा है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा क्यों है। अगला है द ट्रंक। अब देखो द ट्रंक भी काफी अच्छा ड्रामा था 2024 का। इसके अंदर रोमांस थी, कॉमेडी था, सस्पेंस था और मिस्ट्री भी थी, जो कि एक ड्रामे के अंदर होना ही चाहिए एंड ये नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी ट्रेंड भी कर रहा है फॉर गोंग यू एंड और एक्ट्रेस, बिकॉज इतने लॉन्ग टाइम बाद गोंग यू ने कोई ड्रामा कराया तो क्रेज तो होगा ही। बाकी मैं भी गोंग यू का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे भी ये ड्रामा बहुत ही पसंद आया था, बस वो ऑकवर्ड से सीन थोड़े से कम होने चाहिए थे। वेल मैं तो 18+ हूँ तो मैंने तो देख लिया।
अगला है डॉक्टर स्लम। डॉक्टर स्लम भी काफी पॉपुलर ड्रामा था 2024 का, एंड इसका मेन रीजन है हमारी फीमेल लीड। इसके अंदर जो हमारी फीमेल लीड है ना, वो है पार्क शिन हाय, एंड इसमें मेल और फीमेल लीड की जो केमिस्ट्री है ना, वो सिर्फ मुझे ही नहीं काफी सारे लोगों को पसंद आई थी। एंड मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रामा भी हिंदी में डब नहीं है, बट फिर भी इसका क्रेज एक अलग ही लेवल का है। मतलब कि मुझे तो आए दिन कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई डॉक्टर स्लम कब आएगा हिंदी में, तो तुम समझ सकते हो कि किस लेवल का ड्रामा है। अगला है द एट शो। द एट शो भी काफी पॉपुलर ड्रामा रहा है 2024 का, एंड इसका रीजन यह है कि जब से स्क्विड गेम आया ना, तो इस टाइप के ड्रामास नेटफ्लिक्स पे काफी ट्रेंड करने लगे हैं। क्योंकि एलिस इन द बॉर्डरलैंड जो कि काफी पहले आया था, वो भी काफी पॉपुलर रहा, एंड उसके बाद ये ड्रामा, तो इस टाइप के ड्रामास की तो एक अलग ही ऑडियंस बेस है, जिसके अंदर मैं भी आता हूँ, एंड आई थिंक तुम भी आते होगे। वेल, अगला ड्रामा है व्हेन द फोन रिंग्स। भाई इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, इस ड्रामे का एक अलग ही क्रेज है यार, मैं तुमको बता नहीं सकता। क्योंकि मैंने भी इस ड्रामे को देखा, मतलब कि सिर्फ 5 एपिसोड देखा और मैं इसका फैन हो गया। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब तुम इस ड्रामे को देखोगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो केमिस्ट्री है ना हमारे मेल और फीमेल लीड का, वो बहुत ही बेस्ट है, एंड इसकी स्टोरी भी काफी ऑसम है। पर दुख की बात यह है कि ये हिंदी में डब नहीं है। पर सच बता रहा हूँ, अगर ये हिंदी में होता ना, तो शायद से एक क्वीन ऑफ टीयर्स के लेवल का ड्रामा बन गया होता। वेल, अभी इसके हिंदी डबिंग की बात चल रही है, देखते हैं कब तक ये हिंदी में आता है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम हो कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। अगला ड्रामा है स्क्विड गेम सीजन 2। भाई इस ड्रामे के बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सबको पता है कि के ड्रामास की जो इंडस्ट्री है ना भाई, इसमें स्क्विड गेम ना सबसे टॉप पे आता है। एंड ये नेटफ्लिक्स का सबसे नंबर 1 के ड्रामा है, जिसने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एंड ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ये नेटफ्लिक्स का सबसे नंबर 1 शो बन गया कोरियन शो में। एंड अब इसका सीजन 2 भी आ रहा है, मतलब कि अभी आया नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा। पर मैंने पहले इसको कवर इसलिए कर दिया कि मैं उस टाइम पे इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। वेल, तुमको रिव्यू तो मिलेगा ही, तो इसके लिए तुम तैयार रहना। अगला है लव नेक्स्ट डोर। देखो ये भी काफी अच्छा ड्रामा था 2024 का, एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर तो बवाल मचा हुआ था इसके हिंदी डब को लेकर के। फिर भी इन लोगों ने हिंदी में इसको डब नहीं करा, देखते हैं कब तक करते हैं। अगर कर दिया तो अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो सबटाइटल में ही काम चलाना पड़ेगा। वेल, मैंने तो देख लिया है। अगला है फ्रैंकली स्पीकिंग। देखो ये भी काफी बेस्ट ड्रामा रहा है 2024 के अंदर, और नेटफ्लिक्स के ऊपर तो इसने काफी नाम भी बनाया है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेस्ट कॉमेडी के ड्रामा है। हालांकि अब ये हिंदी में नहीं है, पर हिंदी में ना होते हुए भी 7.4 की रेटिंग पाना ये बहुत ही बड़ी बात है। सो यू कैन गेस कि ये ड्रामा किस लेवल का है। अगला है द बिग मेथड। ये भी काफी बेस्ट ड्रामा रहा है 2024 का, हालांकि थोड़ा सा कम फेमस हुआ था, बट जब मैंने इसको देखा, इसकी स्टोरी देखी ना, तो मुझे ये काफी पसंद आया। एंड मैं इसको अपने लिस्ट में ऐड करने से पहले हिचकिचा रहा था कि करूं या नहीं, पर जैसा कि मैंने इसको देख रखा था तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। एंड या सीरियसली ड्रामा अच्छा है। अगला है द अटिपिकल फैमिली। ये भी काफी पॉपुलर रहा है 2024 में, बट मैंने इसको देखा है और ये काफी बेस्ट ड्रामा है। मुझे इसकी स्टोरी तो पसंद आई थी, पर इसमें जो मेल और फीमेल लीड की केमिस्ट्री है ना, वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, एंड इसलिए मैं इसको बेस्ट ड्रामा बोल सकता हूँ 2024 का। हालांकि ये हिंदी में नहीं है। वेल, अगला है रोमांस इन द हाउस। ये भले ही सबटाइटल में है, पर बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी देख रखा है, क्योंकि इसमें जो लीड्स हैं वो भी काफी कमाल के हैं, और इसकी स्टोरी भी काफी कमाल की है। लीड्स में आपको चोमिन हो मिल जाते हैं, जिनके बहुत सारे लोग फैन हैं, एंड एक मैं भी हूँ। पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सिर्फ अभी इसका 3 ही एपिसोड देखा है, और उतने में ही इस ड्रामे ने मुझे हुक कर लिया, क्योंकि सचमुच ये काफी बेस्ट ड्रामा है 2024 का। वेल, हमारी नेटफ्लिक्स की लिस्ट यहीं पे एंड होती है, और अब हम बात करते हैं प्राइम वीडियो के ड्रामास की। तो सबसे पहले आता है नो गेन नो लव। आई नो मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि ये बहुत ही बेस्ट ड्रामा रहा है 2024 का। चाहे इसकी स्टोरी ले लो, चाहे इसके कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री ले लो, हर तरीके से ये ड्रामा काफी बेस्ट है। एंड जैसे ही 2024 के अंदर ये ड्रामा रिलीज हुआ था, ये काफी ट्रेंड करने लगा था। एंड मैं सच बता दूं कि इसको देखने के बाद मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स को इसको हाईली सजेस्ट किया था, एंड उन लोगों ने भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी थी। अगला ड्रामा है स्पाइस अप आवर लव। देखो स्पाइस अप आवर लव भी काफी बेस्ट ड्रामा रहा है 2024 का। ये तो मानना पड़ेगा कि भले ही प्राइम वीडियो वाले कम ड्रामास रिलीज करते हैं, पर जो भी करते हैं ना बेस्ट करते हैं, मतलब काबिल तारीफ है। क्योंकि जैसा कि हमारा अगला ड्रामा है मैरी माय हस्बैंड, ये भी काफी बेस्ट ड्रामा था। एंड मैं बता रहा हूँ, मैरी माय हस्बैंड को मैंने कई बार देखा है, क्योंकि इसकी स्टोरी मुझे काफी कमाल की लगी, और इसके जो कैरेक्टर्स है ना वो काफी बेस्ट है, उनकी केमिस्ट्री ले लो काफी कमाल की है। तो ये थे प्राइम वीडियो के ड्रामास, जो की थोड़े से कम है पर बेस्ट है। और आगे मैं तुमको एक और ड्रामा के बारे में बता दूं, जो की काफी फेमस हुआ था 2024 के अंदर। उसका नाम है द जज फ्रॉम हेल, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। हालांकि ये अभी हिंदी में नहीं है, पर ये काफी कमाल का ड्रामा है, जिसमें आपको हेल और हेवन की चीजें दिखाई गई हैं, और खासकर इसमें मेन रोल में पार्क शिन हाय है, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है। तो मुझे तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, एंड इसकी स्टोरी भी काफी कमाल की थी। और अगर तुमने इस ड्रामे को देख रखा है तो तुमको भी पता होगा कि मैंने इसको इस लिस्ट में क्यों ऐड करा है, क्योंकि लिटरली यार ये डिजर्व करती है। वेल, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इस साल कुछ खास ड्रामास नहीं आए हैं, बस यही एक ड्रामा था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। वैसे मैंने वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा कर दिया है, तो आगे के ड्रामास के बारे में मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करने वाला, बस ड्रामे का नाम बताऊंगा। ओके, तो अब बात करते हैं मिनी टीवी के ड्रामास की। तो देखो अमेज़न मिनी टीवी पे इस साल काफी सारे ड्रामास रिलीज हुए हैं, जिसमें कोरियन भी है, चाइनीज भी है। पर जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि इसके अंदर मैं सिर्फ कोरियन ड्रामास को कवर करूंगा, तो मैं सिर्फ कोरियन ड्रामास की ही बातें करूंगा। तो इस साल सबसे बेस्ट ड्रामा जो मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वो है माय डियरेस्ट, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। एंड उसके बाद है स्टिल 17, इनटू द वर्ल्ड अगेन, जोसन अटॉर्नी मोरालिटी, एंड माय सेसी गर्ल। देखो माय सेसी गर्ल की अगर मैं बात करूं, तो इसको देखते टाइम में बहुत ही बोर हो गया था, पर इसकी स्टोरी ठीक थी यार।
भले ही थोड़ी सी स्लो फेस थी। एंड इसमें कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री और एक्टिंग भी काफी ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। एंड हाँ, ये काफी पॉपुलर भी रहा है इस साल। तो ये थे मिनी टीवी के सबसे पॉपुलर कोरियन ड्रामास। अब बात करते हैं एमएस प्लेयर के सबसे पॉपुलर ड्रामास की, जो कि 2024 के अंदर आए हैं। इसमें है ब्रिंग इट ऑन, होस्ट, किल इट, एनकाउंटर, लुका द बिगिनिंग, रेडिएंट ऑफिस एंड लव विद फ्लॉस। ये 6 ड्रामास ऐसे ड्रामास हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। हालांकि इसमें से कुछ ड्रामास की डबिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर जब से एमएस प्लेयर और मिनी टीवी मर्ज हुए हैं ना, तब से ड्रामास की डबिंग काफी ठीक ठाक हो रही है और उसके बाद से जो भी ड्रामास आई है ना, वो काफी बेस्ट हैं। अब बात करते हैं जियो सिनेमा के सबसे पॉपुलर कोरियन ड्रामास के बारे में, जो कि 2024 के अंदर आई हैं। तो इसमें है ब्लड मैन, द लो कैफे, हिलर एंड डाली एंड कॉकी प्रिंस। तुमने भी ये सभी ड्रामास देखे होंगे एंड तुमको अच्छे से पता होगा कि ड्रामास कितने पॉपुलर हैं एंड इसकी डबिंग भी काफी हद तक ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अपने लिस्ट में ऐड करा। और यही सिर्फ 4 ऐसे ड्रामास थे जो कि जियो सिनेमा की तरफ से 2024 के अंदर सबसे बेस्ट रही हैं। अब जब एमएस प्लेयर की बात कर ही लिए, तो शायद से हमें प्ले फ्लिक्स की भी बात कर लेनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी ड्रामास इस साल नहीं आई हैं और इनकी डबिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, पर मैं 1-2 ड्रामास ऐसे जानता हूँ जो कि इस साल आई हैं और वो काफी अच्छी रही है यार, जिसमें है गॉस इलेक्ट्रॉनिक और लवली एनफ टू लव। तो ये 2 ड्रामास ऐसे ड्रामास हैं जो कि प्ले फ्लिक्स की तरफ से 2024 में आई हैं और ये काफी पॉपुलर भी रही हैं। वैसे मैंने शायद 50 से भी ज्यादा ड्रामास कवर कर लिए, आई थिंक एक ज्यादा हो गया। तो ये था हमारा 2024 का मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामास का लिस्ट। मुझे लगता है कि मैंने इस लिस्ट के अंदर उन सभी पॉपुलर ड्रामास को कवर कर दिया है जो कि 2024 के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर रही हैं। वेल, अगर मुझसे 2024 का कोई पॉपुलर ड्रामा छूट गया हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी ये था 2024 का मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामास का लिस्ट। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही एक वीडियो में चाइनीज ड्रामास के ऊपर बनाऊं कि कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर चाइनीज ड्रामास 2024 के अंदर आई हैं, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपने टॉप 10 बेस्ट के ड्रामास का लिस्ट मुझे बताना मत भूलना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी सोच कितनी ज्यादा मैच करती है। वेल, मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।